नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम मिरर मॉर्निंग। बात करेंगे हम तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जामताड़ा के फतेहपुर में ज्वेलरी कारोबारी से लूटपाट, कहीं न कहीं लूट के बाद बाजार में दहशत, जांच में जुटी पुलिस। भीषण गर्मी और उमस से मिलेगी राहत, झारखंड के कई जिलों में बारिश का अलर्ट। निरसा के खोखरा पहाड़ी में गूंजा भक्ति का स्वर, श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव का दिखा शुभारंभ। डिजिटल इकोनॉमिक में भारत की उछाल, दुनिया के 5वीं सबसे बड़ी डिजिटल ताकत बना देश। देवघर में बदला मौसम का मिजाज, तेज बारिश से सुहाना हुआ मौसम, तापमान में आई गिरावट, लोगों ने ली राहत। अब बढ़ेंगे खबरों की ओर। सबसे पहले बात करेंगे हम जामताड़ा की। आपको बता दें कि जामताड़ा जिले के फतेहपुर प्रखंड में शुक्रवार देर शाम अपराधियों ने दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि एक ज्वेलरी कारोबारी से हथियार के बल पर लूटपाट कर ली गई। घटना के बाद पूरे बाजार में कहीं ना कहीं दहशत का माहौल है, जबकि व्यापारियों में पुलिस प्रशासन के प्रति नाराजगी देखी जा रही है। जानकारी के अनुसार फतेहपुर बाजार स्थित वर्मा ज्वेलर्स के संचालक अमरजीत वर्मा प्रतिदिन की तरह अपनी दुकान बंद कर रात करीब 8 बजे घर लौट रहे थे। इसी दौरान आपको बता दें कि फतेहपुर बस स्टैंड के समीप कहीं ना कहीं बजरंगबली मंदिर के पास 2 मोटरसाइकिलों पर सवार करीब 5 अज्ञात अपराधियों ने उन्हें रोकने का काम किया और रोकने के बाद बदमाशों ने पिस्तौल का भय दिखाकर उनके साथ लूटपाट की घटना को कहीं ना कहीं अंजाम दिया। बैग भी छीन लिया और मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि लूटे गए बैग में सोना चांदी समेत तमाम सामान थे, जिसके बाद कहीं ना कहीं डर का माहौल हो गया। और ये घटना ऐसे समय पर हुई जब बाजार चहल पहल थी, लोगों का आवाजाही था। इसी बीच कहीं ना कहीं घटना के बाद दुकानदारों में आक्रोश और साफ तौर पर लोग कह रहे हैं कि क्षेत्र में बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। सूचना मिलते ही फतेहपुर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और प्रक्रिया जो होती है जांच की उसे शुरू कर दी गई। लेकिन लोगों में साफ तौर पर नाराजगी है कि खुले तौर पर इस कदर अपराधियों का जो भय है वो क्षेत्र में लगातार बढ़ रहा है और लगातार ज्वेलरी दुकानदारों को लूटपाट किया जा रहा है और उन्हें टारगेट किया जा रहा है। पहले आप सुने लोगों का क्या कुछ कहना है। दुकान बंद करके आ रहे थे, मेरे साथ एक बैग था। तो बस स्टैंड पहुंचने के बाद बजरंगबली मंदिर के चौक में मेरे को पीछे से एक बाइक आया और ओवरटेक करके खड़ा किया और फिर छीना झिपटी करने लगा। तो उसमें हम भी छीना झिपटी किए, धक्का मुक्का हुआ। उसके बाद पिस्तौल निकाल दिया तो हम दे दिए सामान। वो लोग लेके मेरा बाइक का चाबी भी लेके भाग गया। 2 बाइक में था, 4 से 5 लड़का था और हाई स्कूल तरफ भागा वो लोग, फतेहपुर हाई स्कूल तरफ। बैग में क्या सामान था? बैग में मेरा दुकान का सामान था, सोना चांदी का जेवर था। कैश भी था? कैश नहीं था, खाली सोना चांदी था। लगभग कितना हो सकता है उसमें हमारा? वो तो अभी नहीं बता पाएंगे। क्या बजे घटना हुआ था? कितने बजता होगा? 8 सवा 8 ऐसे होता होगा, 8:30 लास्ट। प्रशासन आया था? प्रशासन आया हुआ है। जो बिल्कुल कहीं ना कहीं आप सुन पा रहे थे किस कदर लोगों में डर का माहौल है और साफ तौर पर लोग अब प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में सीधे जामताड़ा से हमारे सहयोगी संतोष जुड़ चुके हैं। संतोष, बताएं क्या कुछ घटनाक्रम है, चूंकि ये घटना जो सामने आ रही है देर शाम की बताई जा रही है और खुले तौर पर 5 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया, क्या कहिएगा? जी सर, जेबी ज्वेलर्स का मालिक हर रोज की भांति शुक्रवार रात को भी करीब 8 से 8:30 के बीच दुकान बंद करके अपना घर लौट रहे थे। इसी दौरान फतेहपुर के जो बजरंगबली बाजार स्थित बजरंगबली चौक है, वहीं पे 5 अपराधियों ने आकर उनको घेर लिया। 2 बाइक से आया था। उसके बाद उसके बंदूक दिखाकर, बंदूक के नोक कर उसके पास के जो बैग था वो सोना चांदी से भरा हुआ बैग था।
तो उसके पास से वो लूटकर फरार हो गया। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप बोल रहे हैं कि हथियार के बल पर कहीं ना कहीं इस घटना को अंजाम दिया गया, तो ऐसे में प्रशासन क्या कर रही है? चूंकि कितनी चिंता की बात है, बीच बाजार में ऐसी घटना को अंजाम दिया जा रहा है और लगातार जामताड़ा की बात करें तो वहां पे कारोबारी हो, ज्वेलरी कारोबारी हो, उन्हें लगातार कहीं ना कहीं इनके द्वारा डराया जा रहा है और लूट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, क्या कहिएगा? जी सर, जामताड़ा में जो है बीते कुछ दिन से ऐसे बेखौफ और अपराधी घूम रहे हैं और अपराधी निशाना व्यवसायी को ही बना रहा है। लेकिन पुलिस, जामताड़ा पुलिस जो लगातार कार्रवाई में जुटा हुआ है। कुछ दिन पहले भी रेल कर्मचारी से जो लूटकांड हुआ था उसका उद्भेदन जामताड़ा पुलिस अधीक्षक महोदय ने किया है। तो जामताड़ा पुलिस अभी छानबीन में जुटा हुआ है। फिलहाल इस कांड पर सीसीटीवी फुटेज भी चेक कर रहा है और आसपास के लोगों से पूछताछ भी जारी है। आसपास के लोगों से पूछताछ जारी है। अगर हम बात करें तो अब तक सुबह हो चुके हैं, घटना के कहीं ना कहीं 12 घंटा से अधिक का समय बीत चुका। क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिली है? चूंकि बीच बाजार में ऐसी घटना हो रही है, 5 लोग मिलकर इस वारदात को अंजाम देते हैं, कितने का जो आभूषण है वो लूटा गया है, क्या कुछ जानकारी है? जैसे जानकारी मिली, लगभग 6 लाख का आभूषण उनके रखा हुआ था और जब ये घटना घटा था तब बाजार में भी चहल पहल था, जो कि ज्यादा रात नहीं हुई थी। 8 बजे के बीच बाजार में भी भीड़ था, लेकिन उस दौरान भी ऐसे घटना हो बहुत बड़ी चिंता की बात है। और जो ज्वेलरी कारोबारी है उनका घर भी ज्यादा दूर नहीं था, जहाँ घटना हुआ उससे 100 मीटर उनका घर था, लेकिन फिर भी इस कांड को अंजाम दिया गया है। जी बिल्कुल, इस कांड को अंजाम दिया गया। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद संतोष। तो साफ तौर पर आप देख पा रहे होंगे कि किस कदर जामताड़ा में दहशत का माहौल फैलाने को लेकर बड़ी घटना को अंजाम दिया जा रहा है और इसी बीच एक बार फिर ज्वेलरी कारोबारी को कहीं ना कहीं निशाना बनाया गया है और उनसे करीब 6 लाख के जो सामान है वो हथियार के बल पर लूट लिए गए। फिलहाल पुलिस की बात करें तो सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि बीच बाजार में इस तरह की घटना कितनी चिंताजनक बात है। ये तो बात रही जामताड़ा की, अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ कार्रवाई होती है। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। अगली खबर धनबाद के निरसा से आई है। आपको बता दें कि खोखरा पहाड़ी गांव में शुक्रवार की संध्या पूरी तरह भक्तिमय और आध्यात्मिक रंगारंग में नजर आए। दरअसल यहां 3 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव का शुभारंभ हुआ। आयोजन के पहले ही दिन कथा पंडाल श्रद्धालुओं से खचाखच भरा रहा और पूरे क्षेत्र में भक्तिमय वातावरण देखने को मिला। महोत्सव में कथा व्यास के रूप में इस्कॉन के प्रख्यात संत एवं सुप्रसिद्ध कथावाचक संदीप शास्त्री प्रभु महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि मानव जीवन को सही दिशा देने वाली दिव्य ज्ञान धारा है। कथा के माध्यम से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की अलौकिक लीलाओं, भक्ति की अटूट श्रद्धा और सनातन संस्कृति के मूल्यों को श्रद्धालुओं के समक्ष प्रस्तुत किया। भव्य भागवत जी का आगमन हुआ है और यही अनुष्ठान हम लोग 3 दिन का रखे हैं, 29, 30 और 31 मई शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक। 31 तारीख लास्ट दिन कथा होने के बाद सभी भक्तों को भंडारा, सभी भक्तों के लिए भंडारा का आयोजन किया गया और सभी भक्तों से, आसपास के जितने भी भक्त हैं, सबसे मेरा हाथ जोड़कर अनुरोध रहेगा कि इस कथा को सफल बनाएं और सभी इस कथा को श्रवण करने के लिए आएँ। ये जो महाराज जी हैं संदीप शास्त्री प्रभु जी, बहुत अच्छा, मतलब क्या ही बताएं, बहुत अच्छे कथावाचक हैं और इनके मुख से 3 दिन का भागवत सुनकर के लोग भक्तिमय हो जाएंगे। और फिर से हम पूरे निरसा वासियों से अनुरोध करेंगे, जितने भी भक्त लोग हैं खोखरा पहाड़ी गांव में आए और शाम 6 बजे से रात। जी बिल्कुल, अगली खबर कहीं ना कहीं बहुत अच्छी खबर है। आपको बता दें कि भारत ने डिजिटल क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बनाई है। दरअसल देश अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी डिजिटल इकोनॉमिक बन गया है। आपको बता दें कि डिजिटल भुगतान, इंटरनेट सेवाओं, स्टार्टअप, इकोनॉमिस्ट और तकनीकी नवाचार के दम पर भारत ने जर्मनी, फ्रांस और जापान जैसे विकसित देशों को पीछे छोड़ दिया।
सरकारी और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयासों से देश में डिजिटल क्रांति लगातार तेजी से आगे बढ़ रही है। इसी बीच यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई, डिजिटल बैंकिंग, ई गवर्नेंस और ऑनलाइन सेवाओं के विस्तार ने भारत को वैश्विक डिजिटल मानचित्र पर नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। वहीं अगर बात करें तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई के क्षेत्र में भी भारत तेजी से आगे बढ़ रहा। हाल ही में जारी ग्लोबल एआई इंडेक्स में भारत ने चौथा स्थान हासिल किया। यह उपलब्धि देश में कहीं ना कहीं बढ़ते तकनीकी अनुसंधान, स्टार्टअप की सक्रिय भागीदारी और एआई आधारित नवाचारों को कहीं ना कहीं बढ़ावा देती है। विशेषज्ञों का साफ तौर पर मानना है कि आने वाले वर्षों में भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था और अधिक मजबूत होगी तथा रोजगार, निवेश और तकनीक विकास के नए अवसर पैदा करेगी। डिजिटल इंडिया अभियान और तकनीकी क्षेत्र में बढ़ते निवेश के कारण भारत वैश्विक डिजिटल नेतृत्व की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा। बात करेंगे अब मौसम को लेकर। जी हां, झारखंड में पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। दरअसल मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में शनिवार को भी बारिश, तेज हवाओं और आंधी की संभावना जताई है। मौसम के इस बदलाव से तापमान में गिरावट आने और लोगों को गर्मी राहत से कहीं ना कहीं बहुत उम्मीद है। आपको बता दें कि मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी से आ रही नमियों और स्थानीय मौसमी परिस्थितियों के प्रभाव से राज्य के विभिन्न हिस्सों में बादल छाए रह सकते हैं। कई जिलों में गरज चमक के साथ झमाझम बारिश होने की संभावनाएं हैं। कुछ क्षेत्रों की बात करें तो यहां पर तेज हवा और वज्रपात को भी लेकर कहीं ना कहीं अलर्ट जारी किया गया। राजधानी रांची, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा, दुमका और आसपास के इलाकों में मौसम का अधिक असर देखने को मिल सकता है। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने और खुले स्थानों तथा पेड़ के नीचे खड़े ना होने की अपील की है। साफ तौर पर मौसम विभाग ने कहीं ना कहीं कहा है कि इस बारिश से अधिक तापमान जो है उससे तो राहत मिलेगी, लेकिन बारिश के बीच सावधानी भी बरतनी जरूरी है। ऐसे में सीधे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिनव जुड़ चुके हैं। तो अभिनव बताएं, एक तरफ जहां भीषण गर्मी का कहर देखने को मिला था, वहीं अगर बात करें तो शुक्रवार से मौसम ने करवट ले ली है। बिल्कुल अनुपम, मौसम ने करवट ली है और जिस तरह से गर्मी पड़ रही थी, राजधानी रांची समेत कई जो जिले हैं वो जो है गर्मी से प्रभावित था। लगातार जो टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट देखने को मिल रहा था, 40-45 यहाँ तक कि 45 और 47 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच गया। तो आप समझ सकते हैं कि गर्मी जो है किस तरह से कहर बरपा रही थी और लोगों का जीना मुश्किल हो गया था। लेकिन अब देखिए, पिछले 2 दिनों से बारिश देखने को मिल रही है। हल्की बारिश हो रही है, लेकिन जो टेम्परेचर है वो उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। और मौसम विभाग के अनुसार 3 से 4 डिग्री के आसपास जो है टेम्परेचर गिरने की बात कही गई है। तो इससे कहीं न कहीं जो आम जनता है, आम लोग है, उनको राहत मिलेगा। देखिए, दरअसल जो मौसम विभाग ने ये कहा है कि मध्य पाकिस्तान से राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तरी छत्तीसगढ़ होते हुए उड़ीसा तक एक ट्रफ लाइन यानी द्रोणिका रेखा बनी हुई है। इसी सिस्टम की वजह से जो है मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है और आने वाले दिनों में भी इसी तरह से कंटिन्यूस जो है टेम्परेचर डाउन होने की बात कही गई है। हालांकि मौसम विभाग ने ये भी अलर्ट किया है कि वज्रपात भी हो सकता है, तो जो लोग बाग हैं वो बच के रहें, पेड़ के आसपास ना रहें। तो चेतावनी भी दी गई है, लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो चेतावनी भी दी है। अगर हम बात करें साफ तौर पर अभिनव, तो राजधानी रांची में वर्तमान का मौसम कैसा है, क्योंकि वहां भी भीषण गर्मी पड़ रही थी, ऐसे में अभी का हाल है क्या, कुछ जानकारी है? देखिए, रांची का मौसम बेहद ही सुहावना हो गया है और जिस तरह से मौसम विभाग का अपडेट भी आया था कि 29-30 के आसपास जो है बारिश की संभावना थी और कहीं न कहीं जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ था उसमें डिक्रीजमेंट देखने को मिल रही है। जहां अगर रांची की बात करें तो 40 से 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर पहुंच गया था। अब की बात करें तो 36 डिग्री के आसपास है, यानी कि 3 से 4 डिग्री की गिरावट आई है, जिस तरह से मैंने बताया। तो ऐसे में अगर गिरावट आई है तो बहुत ही रिलैक्सेशन हुआ है और जिस तरह से गर्मी देखने को मिल रही थी उससे अनुपम राहत मिल रही है और मौसम बेहद ही सुहावना रांची का बना हुआ है।
जी बिल्कुल अभिनव, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर आप हमारे सहयोगी अभिनव को सुन पा रहे थे किस कदर कहीं ना कहीं भीषण गर्मी के बाद लोगों को इस बारिश से राहत मिली है। हालांकि शुक्रवार के दोपहर के बाद से मौसम सुहाना हो गया और लगातार बारिश का जो दौर है वो राज्य भर में देखने को मिला। वहीं अगर हम बात करें शनिवार की, तो शनिवार से कई राज्यों में बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। सुबह से ही अलग अलग जिलों में मौसम सुहाना बना हुआ है। ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को बढ़ते तापमान से राहत मिलने की उम्मीद है। लेकिन दूसरी ओर बात करें तो मौसम विभाग ने वज्रपात से कहीं ना कहीं लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है, क्योंकि तेज बारिश के दौरान वज्रपात को भी लेकर अलर्ट जारी किया गया। ये तो बात रही मौसम की, लेकिन जो अगली खबर है वो देवघर से ही है। और आपको बता दें कि ये खबर भी मौसम से जुड़ी है। आपको बता दें कि कई दिनों से भीषण गर्मी और उमस की मार झेल रहे देवघर वासियों को आखिरकार राहत मिल गई। दरअसल यहां मौसम ने करवट ली और तेज आंधी के साथ हुई झमाझम बारिश ने पूरे जिले का मौसम सुहाना बना दिया। दरअसल बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। पिछले कुछ दिनों से जिले में तापमान लगातार 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ था। चिलचिलाती धूप और उमस के कारण आम जनजीवन प्रभावित हो रहा था। वहीं अगर बात करें तो दोपहर के समय सड़कें वीरान नजर आ रही थी और लोग आवश्यक कार्यों के अलावा घरों से बाहर निकलने से बच रहे थे। वहीं कुछ ही देर की बारिश ने मौसम का पूरा मिजाज बदल दिया। आपको बता दें कि शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक लोगों ने गर्मी से राहत महसूस की। खासकर बच्चों और युवाओं ने भी बारिश का आनंद उठाया। वहीं किसानों ने भी इस बारिश का स्वागत किया। उनका साफ तौर पर कहना है कि बारिश से खेतों में नमी बढ़ेगी, जिससे आगामी फसलों की तैयारी में मदद मिलेगी। कृषि कार्यों के लिए भी यह वर्षा लाभदायक साबित हो सकती है। रुक करेंगे हजारीबाग का, जहां अवैध शराब कारोबार के खिलाफ उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सदर और बड़ा बाजार थाना क्षेत्र में छापेमारी अभियान चलाया। दरअसल उपायुक्त के निर्देश पर सहायक आयुक्त उत्पाद के नेतृत्व में हुरहुर कुमार टोली और पारनाला इलाके में संचालित अवैध महुआ शराब भट्टियों को ध्वस्त किया गया। टीम ने गहरे नाले के किनारे गड्ढों में छिपाकर रखी गई 5 भट्टियों को नष्ट किया। कार्रवाई के दौरान करीब 1400 किलो जावा महुआ और शराब बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए, जबकि लगभग 370 लीटर अवैध चुलाई शराब जब्त की गई है। मामले में संलिप्त लोगों के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की प्रक्रिया जारी है। विगत 2 दिवस में हजारीबाग जिला अंतर्गत में सघन छापामारी चलाते हुए हुरुरु क्षेत्र के अंतर्गत 4 भट्टी, सदर कुमार टोली पारनाला के पास 7 भट्टी एवं पारनाला में 5 भट्टी को ध्वस्त किया गया, जिसमें 370 लीटर अवैध चुलाई शराब को जब्त किया गया है और करीबन 1400 केजी जावा महुआ को हम लोग विनष्ट किए हैं घटनास्थल पर। रुक एक बार फिर राजधानी रांची का करेंगे। आपको बता दें कि झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान के तहत रांची पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल प्रतिबंधित नक्सली संगठन PLFI यानी पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया के स्टेट चीफ और 10 लाख के इनामी उग्रवादी अमृत होरो उर्फ मेचो उर्फ सूर्या को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल पुलिस के मुताबिक अमृत होरो लंबे समय से संगठन के लिए लेवी वसूली और नेटवर्क संचालन में सक्रिय था। उसकी गिरफ्तारी रांची पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के संयुक्त अभियान के दौरान हुई। आरोपी के पास से हथियार, जिंदा कारतूस, मोबाइल फोन और नक्सली पर्चे भी बरामद किए गए। पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं। कुल मिलाकर बात करें तो कहीं ना कहीं अमृत होरो की गिरफ्तारी से कहीं ना कहीं नक्सलियों की कमर टूटी है और आने वाले समय में यह उम्मीद की जा रही है कि झारखंड से नक्सलवाद में कहीं ना कहीं सफाया करने में अमृत होरो की जानकारी बहुत सटीक साबित हो सकती है। अन्य थाना प्रभारियों की टीम बनाकर हम लोगों ने तुरंत वहां पर छापेमारी करवाई। छापेमारी में जो PLFI का वर्तमान स्टेट चीफ है अमृत होरो, जो 10 लाख का इनामी भी है, उसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया। उसके साथ हमें हथियार, कारतूस, कुछ पर्चे इत्यादि बरामद हुए हैं। बड़ा कैच है ये। बड़ा कैच होने के साथ साथ ये PLFI को आप मान सकते हैं कि उसकी जो ताबूत थी उसमें ये आखिरी कील है और इसके बाद अब PLFI पूरे तरीके से मुझे लगता है कि डिसबैंड हो जाएगा। और जो वर्तमान में जो कुछ एक हाल फिलहाल में धमकियों का भी जो सिलसिला चालू हुआ था, वो भी उस पर भी इसी के साथ जो रोक लग जाएगी।
मिरर मॉर्निंग में भी के लिए फिलहाल इतना ही है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।